दोस्तों, मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, तो इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत इस बड़े से ग्लास में जो कॉफ़ी है उससे करते हैं। हाँ हाँ हाँ, अति आनंद। अभी मैं बैठा हूँ जोप्पा हाउस में और सामने दूर तक समुद्र फैला हुआ है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर समुद्र है, शायद गोप्रो से दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन मुझे धीमी धीमी लहरें जो है समुद्र की वो दिखाई दे रही है और कोयल की आवाज़ भी, मधुर आवाज़ भी सुनाई दे रही है और उसके साथ साथ एक कॉफ़ी का सिप। और क्या चाहिए दिन की शुरुआत के लिए। तो जोप्पा हाउस से अभी सुबह के बजे है 10 और जोप्पा हाउस से हम निकलेंगे सचिंद्रम टेम्पल की तरफ, जो यहाँ से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ये म्याऊ म्याऊ क्या कर रही है, देखो म्याऊ कर रही है। तो तकरीबन 13 किलोमीटर डिस्टेंस से जोप्पा हाउस यानी कन्याकुमारी से, और तकरीबन वक्त लगेगा 19 मिनट। लेकिन उसके पहले हम जाएंगे एटीएम, कुछ पैसा निकालेंगे। और ये है अपनी कार की अवस्था, पहले कांच साफ करना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे कल अन्ना यहाँ बता रहे थे कि एक कौवे ने ऊपर की तरफ अपना घरौंदा बनाया। हाँ, वहाँ पर ऊपर की तरफ जो है घरौंदा बनाया है और पूरी कांच जो है शिट करके ख़राब कर दी है। सुबह आना चाहिए था मुझे, लेकिन नहीं आ पाया। अन्ना थोड़ा पानी दो ना, कांच साफ कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। गाड़ी साफ करने की जरूरत नहीं है, कांच में पानी मारने वाला तो चलेगा। मैं बाद में वॉश कर लूँगा। पास में गाड़ी रखने के लिए ये बात मेरे को। हाँ हाँ हाँ, बाद में कोई नहीं, कवर नहीं रहेगा। बस ना, बस 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 साफ हो गया। बाद में गंदी हो जाएगी, बाद में जाएंगे ना, बाद में गंदी हो जाती है फिर। अभी वॉश करें बाद में चलाए ना तो गंदी हो जाती है ज़्यादा। चलो अभी चलते हैं एटीएम की तरफ। उस दिन ही किया था टिकट, ये पता नहीं कहाँ पर है। ये हाउस में रह रहा हूँ मैं। ये ओप्पा हाउस, क्या नाम है यार उसका? एक दिन पहले आया था यहाँ पर। टिकट हाँ, टिकट कहाँ गया अन्ना? टिकट रूम में भूल आया। टिकट गाड़ी लगानी थी। अरे टिकट भूल आया अन्ना। टिकट वैन की वैन की टिकट ना, गाड़ी। हाँ वो, अरे उस दिन लिया था मैंने गाड़ी की टिकट बनी। एक गाड़ी की टिकट उस दिन लिया था मैंने, लेकिन शायद अभी भूल गया मैं, किधर रखा होगा। अन्ना लिया था पार्किंग टिकट पड़ेगा। नहीं पार्किंग, लेकिन अभी ये एंट्री टिकट चाहिए कि कौन सी टिकट? पार्किंग
पार्किंग, लेकिन पार्किंग नहीं कर रहा हूँ मैं। कन्याकुमारी पार्किंग नहीं, लेकिन मैं अभी सुनो ना, ये टिकट लिया था मैंने। అది ఇంత టికెట్ जी అది ఎంట్రన్స్ पार्किंग। अरे हाँ पार्किंग, लेकिन ये टिकट लिया था मैंने। पार्किंग जी आज ये पार्किंग टिकट लिया था। कौन है ना, हिंदी बोलने वाला कोई नहीं है। ये टिकट लिया मैं। अरे वंडी का काम है ना। मैं उन्हें समझा पा रहा हूँ ना, वो क्या बोलूँ मैं समझ पा रहा है, क्योंकि उस दिन मैं आया था। ये एंट्री टिकट अगर हो सकती है तो एंट्री टिकट तो मैंने ली थी। अब ये पार्किंग बोल रहे कन्याकुमारी पार्किंग। अब पार्किंग कहाँ कर रहा हूँ कन्याकुमारी में? जहाँ जिस ओप्पा हाउस में, अरे नाम भूल जाता हूँ, वहाँ पर तो अंदर पार्किंग है। चलिए तो ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया ऐसे ही ना। मैं उनकी बातें समझ रहा था ना, मैं क्या उन्हें समझा पा रहा था, आई डोंट नो, सब कंफ्यूजन हो रहा था। तो सुबह की शुरुआत ही कंफ्यूजन से हुई है। एटीएम से पैसे तो निकाल लिए, लेकिन और एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, जीपीएस ने मुझे बताई है कि सचिंद्रम टेम्पल जो है 11:30 बजे बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इसके पहले वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। कोई बात नहीं, ऐसे मैप के हिसाब से तो हम 10:40 तक पहुँच जाएंगे। बहुत ही अच्छे लोकेशन पे चर्च है। सचिंद्रम टेम्पल के पास जिस गली में, जिस रोड पर सचिंद्रम टेम्पल है, वहाँ आ गए हम। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही बढ़िया। अरे यार कहाँ पर कहूँ, मैंने अपनी कार पूरी तरीके से पार्क की है, बिल्कुल मंदिर के जो सामने जो रोड है वहाँ पर पार्क की है। चलते मंदिर की तरफ। मंदिर के सामने जो रोड है उसके दोनों साइड घर बसे हुए हैं। शायद रश आवर में बहुत ही दिक्कत होती होगी यहाँ पर पर्यटकों को आने के लिए। यहाँ फिल्मांकन करना कितना लीगली है, या देते नहीं देते पता नहीं। खूबसूरत मंदिर। मंदिर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान है, वहाँ पर नारियल पानी पीते हैं। मैं बैठ सकता हूँ? ओह माय गॉड। सचिंद्रम मंदिर से तो हुआ है, मैं अंदर जाके मैंने दर्शन भी लिए, लेकिन अंदर जो है फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं कुछ चित्रित नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन कुछ रोचक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर लाया हूँ। सचिंद्रम श्री थानुमलयम मंदिर, जिसे स्थानुमलयम मंदिर भी कहा जाता है, यह मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के सुचिंद्रम में स्थित है।
और एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। केरल की हिंदू संस्कृति द्वारा सम्मानित 108 शिव मंदिरों में से ये एक शिव मंदिर है। सचिंद्रम का तानुमलयम मंदिर त्रिमूर्ति के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी मंदिर में एक पुराना यानी तकरीबन 2000 साल पुराना एक वृक्ष है। तमिल में इसे पोन्नाएडी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही चमकदार है, लेकिन इसका तना खोखला है और इस खोखले तने में ही त्रिमूर्ति स्थापित है। इस स्थान पर मंदिर का निर्माण पहली बार 9वीं शताब्दी में हुआ और उस काल के शिलालेख आज भी यहाँ मौजूद है। 17वीं शताब्दी में इस मंदिर को नया रूप प्रदान किया गया। इस मंदिर में कुल 30 पूजा स्थल है, जिसमें से एक स्थान पर भगवान विष्णु की अष्टधातु प्रतिमा विराजमान है। मंदिर प्रवेश करते ही दाईं ओर राम और सीता की मूर्ति स्थापित है। पास ही में पवन पुत्र हनुमान की एक विशालकाय 18 फीट ऊंची प्रतिमा है। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि इसी विशालकाय आकार में हनुमान जी अशोक वाटिका सीता जी के सामने प्रकट हुए और उन्हें राम जी की मुद्रिका दिखाई। पास ही में गणेश मंदिर है और इस गणेश मंदिर के सामने नवग्रह मंडप, जिस मंडप में 9 ग्रहों की प्रतिमा उत्कीर्ण की हुई है। अलंगर मंडप में 4 संगीतमय स्तंभ हैं, लेकिन ये चारों संगीतमय स्तंभ एक ही चट्टान से बने हैं। इनसे आने वाली ध्वनि जो है मृदंग, सितार, जल तरंग और तंबूरे की ध्वनि गूंजती है। पूजा अर्चना के लिए इन्हीं स्तंभों से संगीत उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर एक नटराज मंडप भी है और यहाँ 800 वर्ष पुरानी बहुत ही विशाल नंदी की मूर्ति भी स्थापित है, जो बहुत ही दर्शनीय है। द्वार पर 2 द्वारपाल की प्रतिमाएं हैं। यहाँ का गोपुरम 134 फीट ऊंचा है। सप्त गोपान गोपुरम इस मंदिर को एक अलग ही भव्यता प्रदान करता है। इस भव्य और ऊंचे गोपुरम पर बहुत ही आकर्षक मूर्तियां उकेरी गई हैं। इस मंदिर के निकट एक सुंदर सा सरोवर है, उसके बीच में एक छोटा सा मंडप भी है। यहाँ पर कुछ कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक है, अब जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, पौराणिक काल में इसी स्थान पे ज्ञान अरण्य नामक एक साधन वन था और इसी ज्ञान अरण्य में महर्षि अत्रि के साथ उनकी पत्नी अनुसया रहती थी। अनुसया एक पतिव्रता स्त्री थी। वो हमेशा अपनी पति की पूजा करती थी, लेकिन उसे एक ऐसी शक्ति प्राप्त थी जिससे वो किसी का भी रूप परावर्तित कर सकती थी। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पत्नियों को इस शक्ति के बारे में पता चला, तब उन्होंने अपने पति से देवी अनुसया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए कहा। उस समय ऋषि अत्रि हिमालय में तप करने गए थे। जब ब्राह्मण वेश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऋषि आश्रम पहुँचे, तब अनुसया स्नान कर रही थी। उन्होंने उसी रूप में आकर भिक्षा देने के लिए कहा। एक और, भिक्षा दिए बगैर ब्राह्मणों को वापस लौटाना अधर्म था, तो दूसरी ओर ऐसी अवस्था में पर पुरुष के सामने जाना पतिव्रत धर्म का भंग होता था। देवी अनुसया को दोनों धर्मों का निर्वाह करना था, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर तीनों ब्राह्मणों को
शिशु रूप में परावर्तित किया और उसी अवस्था में आकर भिक्षा प्रदान की। त्रिमूर्ति के शिशु रूप में परावर्तित होने का ज्ञान जब उनकी पत्नियों को चला तब वे व्याकुल हो उठी और तुरंत ही ऋषि आश्रम पहुंचे और उन्होंने देवी अनुसया से क्षमा मांगी। देवी अनुसया ने उन्हें प्रभाव मुक्त किया, लेकिन प्रतीक के रूप में इसी आश्रम में रहने के लिए कहा। उस समय त्रिमूर्ति ने अपने प्रतीक की स्थापना की, जिस आधार पर ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर शिव है। चलिए सचिंद्रम थानुमलयम मंदिर का दर्शन भी हुआ। आपको मेरे पास जो थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की और अभी चलते हैं आगे। बहुत ही छोटे से रोड है, बहुत नैरो रोड है। एक गाड़ी आ गई तो दूसरी गाड़ी जाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। अभी सामने एक टूरिस्ट इनोवा कार आ गई और कुछ उतर रहे वहाँ से, इसलिए अभी मुझे रुकना पड़ा। बहुत ही सुकून से आराम से उतर रहे हैं। गलियों से जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही तंग गली है। हाँ ये रहा है बहुत ही बढ़िया घर, जो मिट्टी के जो छोटे छोटे, मराठी में उसके कौला बोलते हैं, कौले के घर। और सामने देखिए बहुत खुला बेसिकली खेत है सारे, मेरे ख्याल से ये चावल के खेत और दूर सारे फैले हुए नारियल के फार्मिंग। ये लग रहा है इंटीरियर तमिलनाडु जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा पराकल लेक गया और बहुत कमल के फूल मेरे ख्याल से वहाँ पर उगाते हुए होंगे वहाँ पर, क्योंकि अब तो कमल के फूल दिखे नहीं उस पर, लेकिन जो उसकी छटाई हुई थी ऐसा लग रहा था। सारे डंडिया जो है कटी हुई डंडिया दिख रही है। बहुत बड़ा लेक था। अरे बहुत ही अंदर से जा रहा हूँ मैं। ये अभी मुझे फील हो रहा है जब हम गोराई बीच जाते थे ना, मुंबई में गोराई बीच है, वहाँ जाते थे। ऐसे ही तंग गलियां है वहाँ पे और ओवरऑल कुछ लगभग फील ऐसा ही है। ये अपने आप को बहुत ही अजीब टास्क में डाल दिया मैंने। यहाँ से आगे जो है, यानी बेसिकली मैंने अभी यू टर्न किया है, लेकिन यहाँ से आगे जो है रोड बहुत ही खराब है। पूरा रोड बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। एक बच्चे से पूछा कि आगे रोड ओके है कि नहीं है, लेकिन उसे ना हिंदी आ रही थी ना इंग्लिश आ रही थी, लेकिन उसके हाव भाव से और ओवरऑल लैंग्वेज से, जो अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे ही पता चला कि आगे का रोड जो है वो ठीक नहीं है। तो अब यहाँ से यू टर्न करके वापस चलते हैं।